सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम सीखेंगे अपनी संख्याओं के बारे में। तो चलिए जानते हैं अपनी संख्याओं को। तो इस पाठ का नाम भी तो यही है कि आओ संख्याओं को जानें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है क्योंकि आप सब पास होकर 7वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में आए हैं, इसलिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह आपका पहला कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पता है कितने प्रकार की होती हैं? अब आप देखते जाइएगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वस्तुएं जैसे एक वस्तु हो सकती है, 10 हो सकती है, 9 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4। तो जब हम वस्तुओं को गिनते हैं और जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। इसमें शून्य नहीं होता, याद रखना शून्य नहीं होता, क्योंकि आप ये तो नहीं कहोगे ना कि कोई भी चीज़ नहीं है, तो शून्य तो है ही नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या है? सिर्फ जरा सा अंतर है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य यानी 0 को भी जोड़ देते हैं तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इससे भी आगे। याद रहेगा, प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 0 शामिल नहीं है, बाकी 1 से लेकर आगे के अंक। और पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? जिसमें 0 भी शामिल होता है। अब आप समझे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद है पूर्णांक। पहले प्राकृतिक, फिर पूर्ण संख्याएं और फिर पूर्णांक संख्याएं। जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो यह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्याएं। आपने 6th में 7th में इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। यानी 0 से पहले भी कुछ संख्याएं होती हैं जिन्हें हम माइनस में दर्शाते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। याद आया? तो इसलिए ये सारे यानी जिसमें माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हैं और प्लस वाले यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सारे के सारे पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इसके आगे। 3 प्रकार की संख्याएं समझ चुके हो ना। अब चौथे प्रकार की संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, जहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी वो दोनों ही माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, परिमेय संख्याओं में जो Q यानी कि नीचे जो हर वाली संख्या है वो कभी भी 0 या शून्य नहीं हो सकती। ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि परिमेय संख्याओं में जो नीचे की संख्या होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती। जैसे 1/2, 4/7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप कहोगे कि आप तो फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे आ गए, तो ये बटे में तो है ही नहीं। तो देखो, अगर जैसे 2 है तो अगर मैं 2 को 2/1 लिख दूं तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी और ये एक पूर्णांक भी बन जाएगा क्योंकि इसका उत्तर 2 आ जाएगा। याद रहेगा? या अगर 4/2 हो तो इसका उत्तर भी 2 है। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या और ये हो गया पूर्णांक। तो इस तरीके से मैंने बोला कि 1/2, 4/7 यानी बटे वाली संख्याएं और 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसके हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर एक नोट भी बता रखा है, उदाहरण के लिए 5 एक
परिमेय संख्या भी है, जिसे हम 5 बराबर 5/1, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको 2/1 लिख के दिखाया है, 5/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए खाली 5 हो या कोई भी अंक हो तो उसको अगर हम बटे 1 करके लिख दें वो परिमेय संख्या भी बन जाएगी और वो पूर्णांक भी बन जाता है। जैसे कि अगर आप इस वेन आरेख को देखें, यानी सबसे पहले कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, उसमें 0 जोड़ दी तो पूर्ण संख्या बन गई। उसमें अगर माइनस वाले संख्याएं भी जोड़ दी तो पूर्णांक बन गए, और अगर उसमें बटे वाली संख्याएं जोड़ दी तो वो परिमेय संख्या बन गई। तो अब जल्दी से उत्तर सोचना है। 0 जमा में प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या बनेंगी, जल्दी बताओ। वो बनेंगी पूर्ण संख्याएं, याद रहेगा, पूर्ण संख्याएं। इस तरह से आपको यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है, तो वो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि उसमें 0 भी शामिल होता है। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी हैं। अभी याद करो, अभी हमने लास्ट में ये सीखा है कि पूर्णांक भी हो और परिमेय संख्या भी वो हो। तो कौन कौन सी हैं, देखिए, एक परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दिया, 1, 2 भी है, फिर -5 भी है, फिर 4/7 नहीं है, ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, फिर 9 भी है, 3/2 नहीं है, 8/9 भी नहीं है, 6 है, फिर -7 भी है, -5/7 नहीं है, 4/-5 भी नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। -5/7 ये भी नहीं है, 4/3 ये भी नहीं है। हाँ, 5/1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी संख्या के नीचे बटा 1 लगा दो तो परिमेय संख्या भी हो गई और पूर्णांक भी हो गई। फिर 9/5 नहीं है, और 0, 1 क्या है बताओ। ये पूर्णांक तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अच्छा नहीं, लेकिन अभी हमने ऊपर समझा ही है कि 0 भी एक परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है। याद आ गया ना। देखिए, मैंने आपको जांचने के लिए ऐसे बोला था। अब हम करेंगे अगला प्रश्न कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, जो प्रश्न है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, इसका उत्तर है हाँ। तो आप लिखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब एक परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में दिखाते हैं, जहाँ पर जो q है वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन p तो 0 हो सकता है। यानी p अगर 0 हो और उसका जो नीचे हर वाली संख्या हो वो कोई भी 0 वाली संख्या ना हो, जैसे 0/5 रख दो या 0/6 रख दो, तो इस तरह से ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दो जो कि पूर्णांक ना हो। तो अभी हमने बहुत सारी संख्याएं देखी भी हैं प्रश्न नंबर 1 में कि जो पूर्णांक नहीं है, जिस पर मैंने क्रॉस लगाया था, तो वो कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि 3/7, फिर हम मान लेते हैं 4/5, ठीक है, और आप कर सकते हो 1/6, ठीक, और कर सकते हैं -1/6 भी कर सकते हैं इसको हम, और कर लीजिए आप, मान लीजिए जैसे कि 2/7, ठीक, और एक और कोई संख्या लिख लीजिए, और कोई संख्या आप बताइए कौन सी हो सकती है। मान लीजिए हम लिख लेते हैं 5/6, ठीक है। इस तरह से ये 5 ऐसी परिमेय संख्या हैं जो कि पूर्णांक नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए, और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।